यूसीसी जब कमेटी बनाई गई थी उसके लिए, उस वक्त से ही एसडीपीआई की टीम एक्टिव थी। और जिस वक्त कमेटी बनाई गई, सलाह सुल्तान मांगे गए थे, हम उस वक्त भी गए थे गांधीनगर देने के लिए कि इस बिल के क्या क्या नुकसान होंगे। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि बिल पास कर दिया गया है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आया है, ये एक इस तरीके से उसको दिखाया जा रहा है कि इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है, मुसलमान के खिलाफ है। लेकिन अगर इसको देखेंगे तो ये भारत के लोगों के खिलाफ है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। इसके अंदर एक चीज़ तो ये ऐड की गई है कि ये निकाह है, तलाक है, विरासत है। मैं कुछ इन चीज़ों पर सबसे पहले खुलासा कर दूं कि एक तो ये चीज़ लाई गई कि इस्लाम में एक से ज़ायद निकाह किए जा सकते हैं, जो जायज़ है। लेकिन इस बिल के अंदर उसको मना किया गया है। और रिलेशनशिप में तुम रह सकते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आदमी एक से ज़्यादा बीवी तो नहीं रख सकता, लेकिन रखे जितनी चाहे रख ले वो। इसका मतलब तो ये हो गया गोया बीजेपी जो गवर्नमेंट जो बिल लाकर एक ये जो कल्चर है उसको तबाह करना चाह रही है। देखिए, कोई भी धर्म का आदमी हो, हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी ये चीज़ गवारा नहीं करेगा कि बगैर निकाह के किसी की बहन या बेटी किसी के रिलेशनशिप में रहे। तो ये कल्चर को बर्बाद करना है। और जहाँ तक इस्लाम ने अगर एक से ज़ायद निकाह की इजाज़त दी है, तो वो इंसाफ की शर्त के साथ दी है कि अगर इंसाफ कर सकते हैं तो इस्लाम में इजाज़त है कि एक से ज़ायद निकाह करें। लेकिन अगर इंसाफ नहीं कर सकता तो इस्लाम मना करता है उसे, और उस पर अल्लाह के नबी ने वही इरशाद फरमाई। और एक और चीज़ जो विरासत का कानून बनाया गया है इसके ऊपर, कि विरासत के अंदर अब कोर्ट के मुताबिक फैसला होगा। और एक एमएलए साहब ने तो यहाँ तक कहा था कि 2% बेटियों को हिस्सा है, वो सरासर गलत है। इस्लाम ने जो हुकूक रखे हैं, जो विरासत में हिस्सा है, बाप की विरासत में भाई को जितना हिस्सा मिलेगा उसका आधा बहन को मिलेगा। और ये शरीयत ने बैलेंस किया, ये नाइंसाफ़ी नहीं है। वजह उसकी ये है कि मर्द के ज़िम्मे शरीयत ने और भी हुकूक रखे हैं। अगर वो बाप है तो बेटी का उसके ज़िम्मे हक है, अगर शोहर है तो बीवी की जिम्मेदारी शोहर पर है। बीवी जितनी भी मालदार हो, बीवी के ज़िम्मे शोहर की जिम्मेदारी नहीं है। शोहर की जिम्मेदारी शोहर पर बीवी की जिम्मेदारी रखी है। अगर बहन है तो भाई पर जिम्मेदारी है। तो गोया शरीयत ने सारे जो जिम्मेदारियां वो आदमी पर रखी है, जब मर्द पे सारी जिम्मेदारी है। इसीलिए विरासत में बेटी के मुकाबले में कुछ ज़्यादा हिस्सा शरीयत ने मर्द का दिया है। तो ये नाइंसाफी नहीं बल्कि इंसाफ है। अगर दोनों का हिस्सा बराबर होता तो फिर मर्द ये कहता कि मेरे साथ शरीयत ने नाइंसाफी की है, कि मेरे ऊपर जवाबदारी भी है दूसरी, और फिर मेरा हिस्सा भी बराबर कर दिया है। तो शरीयत ने एक बैलेंस किया है विरासत के मामले में। तो ये जो यूसीसी लाया गया है, ये सबसे पहले शरीयत के भी खिलाफ है, इस्लाम के खिलाफ है। और जो धार्मिक आज़ादी इस देश में हर एक को दी है, ये धार्मिक आज़ादी के भी खिलाफ है। सबसे बड़ी चीज़ एक ये है कि जब ये कानून लाया गया तो इसमें कहा गया कि हम आदिवासी को बाकात रखेंगे। गोया आदिवासी के लिए कानून नहीं है। और एक तरफ इस कानून के फायदे बताए जा रहे हैं कि बहन बेटियों के फायदे के लिए है, इससे लोगों का बहुत फायदा होगा। तो जब इतना ज़्यादा फायदा लोगों का हो रहा है, औरतों का फायदा हो रहा है, तो फिर आदिवासी क्या इस देश के लोग नहीं हैं? उनको इस फायदे से क्यों महरूम किया जा रहा है? जब यूनिफॉर्म सिविल कोड के इतने सारे फायदे हैं और सब कम्युनिटी को फायदे मिल रहे हैं, तो फिर वो आदिवासियों को भी फायदे मिलने चाहिए। तो सरकार भेदभाव क्यों कर रही है? एक बात ये कही गई कि यूनिफॉर्म सिविल कोड ये पूरे गुजरात में सबके लिए एक जैसा कानून आ गया। उम्मीद करते हैं एक जैसा कानून है तो आसान धारा का कानून गुजरात से खत्म हो जाएगा, इसलिए कि सबके लिए ये एक जैसा कानून है। तो देखिए, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, ये भारत के कानून के खिलाफ है। और जो हर एक को धार्मिक आज़ादी दी गई है, उस धार्मिक आज़ादी के भी खिलाफ है। क्योंकि आप एक मुफ्ती हैं, ये बताइए कि कैसे शरीयत में मुदाखलत, इस कानून के जरिए सरकार कैसे शरीयत में मुदाखलत? देखिए, शरीयत में मुदाखलत इस तरीके से है कि इसमें एक तो ये चीज़ कही गई है कि एक से ज़ायद निकाह शरीयत इजाज़त दे रही है उसकी, और वो भी जुल्म नहीं, इंसाफ करने की शर्त पर इजाज़त है शरीयत में। तो इस पर एतराज़ तो बनता ही नहीं है। और अब ये होगा कि एक से ज़ायद नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़, तलाक के मामला जहाँ तक है तो कोर्ट में होगी। अब जब तलाक कोर्ट में होगी तो कौन ऐसा आदमी होगा जो औरत की तारीफ करेगा तलाक देते टाइम? और जाहिर सी बात है, कोर्ट में सबके बीच में उस औरत की बेइज्जती की जाएगी। जितनी कमी नहीं होगी उससे ज़्यादा बताएंगे कि इतनी बुरी औरत है। ना तो उसके आगे कहीं निकाह होने में उसकी दुश्वारी होगी। तो पहले इस्लाम में ये है कि तलाक की अगर नौबत आ रही है तो तलाक तीन एक साथ है ही नहीं, बल्कि तलाक का स्टेप है कि पहले आदमी एक दे, दो दे, और तीन, एक जब एक से काम पूरा हो रहा है, तीन की जरूरत ही पेश नहीं आती।
और सबसे पहला स्टेप तो ये कि आपस से मिलजुल कर बैठ सुलह कराने की कोशिश करे, और नहीं बन रही है तो दोनों अलग हो जाएं और वो अपना निकाह कर ले, ये अपना निकाह कर ले। ये इतनी आसान थी शरीयत में। और विरासत का जहाँ तक जैसे मैंने बताया पहले, अब जब शरीयत ने इतना बैलेंस किया है औरत और मर्द के दरमियान में विरासत के अंदर, अगर कोर्ट से दोनों को बराबर सराबर दिया जाएगा तो मर्द पे जो एक्स्ट्रा इतनी सारी जिम्मेदारी है उसका क्या मतलब रह जाता है। एक ये और चीज, एक एमएलए के जरिए बात कही गई थी कि हलाला एक प्रथा है, ये सरासर गलत है। हलाला इस्लाम का हिस्सा नहीं है, ये गलत है जो रिवाज जो चलाया जा रहा है। असल चीज जो है कि अगर मर्द ने 3 तलाक दे दी, अव्वल तो उसको 3 देनी नहीं चाहिए। अगर उसने दे दी तो अब बीवी हमेशा के लिए हराम है और वो कभी भी इससे निकाह नहीं कर सकता, ये उसूल है। अब अगर मान लो इस बीवी से इसने तलाक दी, इसके निकाह में हमेशा के लिए हराम हो गई, अभी इस औरत ने कहीं और निकाह किया, अब कुछ सालों के बाद ऐसा हुआ कि इसके शोहर का इंतकाल हो गया या उसकी तलाक हो गई, अब ये चाहे तो पहले मर्द से निकाह कर सकती है, सिर्फ इतना है। अभी जो लोगों में रिवाज बना लिया गया है कि अगर उसने तलाक दे दी है तो अब वो दूसरे से निकाह कर ले, वो एक रात गुजार कर छोड़ दे उसकी, ये सरासर गलत है, ये इस्लाम का हिस्सा नहीं है। और इस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई है, और बाज़ाब्ते हदीस है कि लानल्लाहुल मुहल्लिला वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाला करने वाले मर्द और औरत दोनों पर लानत फरमाई है। जब इस चीज को शरीयत बुरा कह रही है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमा रहे हैं, तो फिर ये इस्लाम का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं। तो ये इस्लाम का तरीका नहीं है, बल्कि एक वो तरीका है कि अगर तलाक हो गई तो हमेशा के लिए हराम है। अब कहीं और निकाह किया था, उससे उसका इंतकाल हो गया है, तलाक हुई है, तो चाहे तो पहले शोहर से निकाह हो सकता है। बस इतना है यह। कांग्रेस और तेजस्व को हर कोई देख रहा है, सब लोग जा रहे हैं, सब इसके लिए तैयारी में है, लेकिन सरकार को मिलने की पहल कौन करेगा? कांग्रेस है, सीपीआई की है कि मयम या आम आदमी? देखिए, उस पर हमारी चर्चा चल रही है, कौन पहल करेगा। सभी लोग मिलजुल कर बात कर रहे हैं इस सिलसिले, और सबसे बड़ी बात है कि सब मिलजुल कर एकजुट होकर बात कर रहे हैं कि हमको मिलकर इस पर क्या करना चाहिए। तो जैसा मैंने पहले बताया, कमेटी बनी थी, उस वक्त हम लोग कंटिन्यू इस जो सलाह हुसैन वहाँ भी गए थे, प्रोटेस्ट भी किया, और जिस वक्त बिल पास हो रहा था उस वक्त एसडीपीआई के सारे कैडर मैदान में थे। और आगे हम जो हमारा मशवरा है वो हम आगे लीगल जाएंगे कोर्ट तक भी, और कोर्ट भी जाएंगे, कोर्ट भी हम जाएंगे। मैदान छोड़कर विधानसभा में जाया जाए, सीएम हाउस में जाया जाए, गृह मंत्री डिप्टी सीएम को मिला जाए। देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले उनसे ये हम सवाल करेंगे, उन लोगों से जो मुसलमानों के वोट पर जीत कर आते हैं, चाहे वो कांग्रेस के एमएलए हों या आम आदमी पार्टी के हों या किसी और पार्टी के हों। जब तुम मुसलमान वोटों पर जीत के आते हो तो सबसे पहले तुम उम्मीद करते हैं कि तुम मुस्लिम आवाज़ बनने के लिए विधानसभा गए हो। अगर दूसरे लोगों को कमेटी बनाकर जाना पड़ रहा है तो अच्छी चीज़ वो भी जाए, लेकिन सबसे पहला फर्ज इनका है जो वोट लेकर आए हैं और तुम्हें एक आवाज़ बुलंद करने के लिए भेजा गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये लोग कब आवाज़ उठाएंगे, या जो जिनका फर्ज है करना वो नहीं करते हैं और दूसरे लोगों को इनका फर्ज अदा करना पड़ेगा। मुसलमानों की सियासी हिस्सेदारी में कितनी कमी आपको लगती है? क्योंकि जब भी ऐसे बिल पास होते हैं, एक तरफा वो फैसला होता है, जबकि देखा जाए 10% गुजरात में मुसलमानों की आबादी है। क्या आपको लगता है कि सियासी हिस्सेदारी बढ़ने के बाद इस तरीके के जो कानून है, जैसे आसान या आने वाले तो कुछ दबाव या कुछ प्रेशर बने? देखिए, मुस्लिम जहाँ तक सियासी हिस्सेदारी है, मैं समझता हूँ हिस्सेदारी वो है ही नहीं। अगर कोई मुस्लिम प्रतिनिधि चुनकर जाता भी है विधानसभा में, लेकिन हमको उसकी आवाज़ सुनने को नहीं मिलती कि कोई मुद्दा आया हो और उसने एक इसका मजबूत पक्ष रखा हो। अभी हमने हाल ही में एक एमएलए को सुन लिया कि उसने अगर बीबीसी को इंटरव्यू भी दिया तो गलत दे दिया, जो इस्लाम का मजाक बनाने का जरिया बन गया। तो ऐसे प्रतिनिधि लाए जाएं, ऐसे लोगों को चुनकर भेजा जाए विधानसभा में जो वाकई उसके काबिल हो, मुस्लिम नुमाइंदगी कर सकते हो। अब तक ऐसा था, जो पूरे देश का यह हाल था कि सियासी कमजोरी थी, मुसलमानों की आवाज़ कोई बुलंद करने वाला नहीं था, इसीलिए एसडीपीआई पूरे देश में बनाई गई। और एसडीपीआई आज पूरे देश के अंदर, चाहे वक़्फ़ का मुद्दा हो या यूसीसी गुजरात में आया हो या कोई भी हो, हर मुद्दे पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे कैडर मेंबर और एसडीपीआई के लीडरान हैं मैदान में मौजूद रहे हैं और आइंदा भी वो रहेंगे। और अब हम जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं और आइंदा भी एमएलएस के इलेक्शन जो आएंगे, उसके अंदर भी जब मौका मिलेगा एसडीपीआई के लोगों को विधानसभा पहुंचने का, तो उस वक्त मुस्लिम आबादी, और जो सिर्फ मुस्लिम नहीं, हम तो पूरे देश के लिए और तमाम लोगों की भलाई के लिए उतरते हैं। हम सिर्फ एक कम्युनिटी की खास आवाज़ नहीं है, इसीलिए हमारी पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। तो लिहाजा डेमोक्रेसी के अंदर जितने भी लोग आते हैं, हर एक की आवाज़ एसडीपीआई बनती है। और आइंदा अच्छा प्रतिनिधि और अच्छी मजबूत आवाज़ सियासी क्या होती है, जब कमज़ोर पड़ रही है, उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में जब हम लोग आएंगे तो ये आवाज़ जो भी कमज़ोरी दिखाई दे रही है कमज़ोर नहीं होगी।
जिस तरह से बीबीसी को लेकर एमएलए के ऊपर जो आवाज उठा रहे हैं, उन लोगों को ऐसे आप मुफ्ती इस्लाम की इजाजत दी है कि जिस तक दिन नहीं पहुंचा उन तक दिन पहुंचाने का काम उम्मा इकराम को सौंपा गया है। आप भी मुफ्ती है, आप ये पहल करेंगे कि दिन उन तक भी पहुंचाया जाए ताकि इससे जो है भेदभाव ना पैदा हो, एकता हो, जो है इखलास पैदा हो। हमारे एमएलए अपने जो है प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि है, आवाम की प्रतिनिधित्व करते हैं, उसमें ही समझो कि वो पीछे काफी सारे जो है पॉलिटिकल में है, भी उन तक पहुंचाना भी हमारे फर्ज में है। एक बार ये कोशिश की जाए कि उन्हें मिला जाए और समझा जाए। देखिए, दीन हासिल करना हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, वो उनका भी फ़र्ज़ है, मेरा भी, हम सब का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ हर एक को पहल करनी चाहिए दूसरे को सिखाने की, लेकिन जब उनके पास ये मुद्दा आया तो उनको इस पर किसी आलिम मुफ्ती से मशवरा लेना चाहिए था कि कभी भी मुझसे चूँकि पोस्ट पर हैं आप, सुना है कि उन्होंने माफ़ी मांग ली, जब कोई माफ़ी मांग ली तो उस पर टिप्पणी होनी भी नहीं चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए उस पर। लेकिन चूँकि बात चर्चा का विषय बन गई है और आपने सवाल कर लिया, तो फिर उसमें ये है कि जब भी ऐसा मौका हो, चाहे वो एमएलए हो या कोई भी आम आदमी हो, जो कोई भी ऐसा आदमी, चाहे वो समाज सेवक के रूप में या किसी भी तरीके किसी भी छोटी मोटी पोस्ट पर ही क्यों ना हो, अगर उसको ऐसा एहसास होता मुझे कभी भी कोई सवाल कर सकता है, तो उसको चाहिए कि थोड़ा वक्त निकाल के डीपली उसकी स्टडी कर ले कि अगर मुझसे सवाल होगा तो मुझसे गलत ना हो जाए। तो ये हर एक के लिए है कि हर एक को सीखना भी चाहिए, और जब भी कोई ऐसा मौका हो तो उसकी पहले ही स्टडी कर ले ताकि बाद में कोई किसी किस्म की शर्मिंदगी का बायस ना हो।